सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये जो जगह आप देख रहे हैं यहाँ पे 80 केजी प्योर गोल्ड लगा है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज का सफ़र हमारा बेहद ही खास होने वाला है क्योंकि हम पहुंच गए हैं राजस्थान के बीकानेर शहर में। बीकानेर शहर अपने आप में बेहद खास है क्योंकि यहाँ की हिस्ट्री जो है आपको अपनी ओर आकर्षित करेगी, क्योंकि उसमें जानने के लिए बहुत कुछ है और एक शहर की हिस्ट्री को जानने के लिए उसके किलों से अच्छी और जगह क्या हो सकती है। तो हम आ पहुँचे हैं जूनागढ़ किला, तो चलिए अंदर चलते हैं और जानते हैं बीकानेर के इतिहास को। जूनागढ़ का किला, जिसे साल 1589 में बनाने की शुरुआत की गई। इस महल को 16 राजाओं ने अलग अलग चरणों में बनाया। इस महल में साल 1902 तक राज परिवार रहा करता था। ये महल 1937 में बनकर तैयार हुआ। इस महल की शुरुआत में ही मंदिर बने हुए हैं। इस महल में बॉलीवुड की बहुत सी फिल्मों की शूटिंग हुई है। आपने क्षत्रिया और मणिकर्णिका में इस महल को जरूर देखा होगा। तो जूनागढ़ में अपने सफ़र की शुरुआत करने के लिए मैंने टिकट्स ले ली है। आपको टिकट्स के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। यहाँ पे अगर आपको अंदर एंट्री करनी है और अगर आप इंडियन हैं तो आपको 50 रुपीज़ की टिकट चुकानी होगी। और इसके बाद में अगर आप म्यूज़ियम देखना चाहते हैं, जो कि मैंने सुना है यहाँ पे बहुत अच्छा है, हिस्ट्री के बारे में बहुत सी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है, तो आपको 30 रुपीज़ देने होंगे। और अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो यहाँ पे आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने हैं। लेकिन अगर आप यहाँ की चीज़ों को अपने कैमरे में कैद करना चाहते हैं वीडियो के तौर पर, तब आपको 150 रुपीज़ देने होंगे। तो ये थी टिकट का ब्यौरा। चलिए अपने सफ़र की शुरुआत करते हैं। महल का ये हिस्सा सबसे आखिर में बना। इसे साल 1937 में बनाया गया। इस रेलिंग पर जो रेलिंग लगी हुई है वो बेहद ही खूबसूरत है। इसे इटली के वेनिस से मंगवाया गया था। ये है वीर दल्ला बाघोड़ की देवली। ये वो वीर हैं जिन्होंने राजा की अनुपस्थिति में जेल से निकले कैदियों जो महल को लूटना चाहते थे, उनका अकेले तब तक सामना किया जब तक महल की सेना वहां नहीं पहुंच गई। दुख की बात यह है कि इसमें वे शहीद हो गए। उनके इसी साहस को याद रखने के लिए यहाँ महल के द्वार पर ही देवड़ी बनाई गई है। ये हिस्सा जो आप देख रही हैं, इसे वेलकम कोर्टयार्ड भी कहा जाता है, जहां पर राजा अपने आने वाले रिश्तेदारों का स्वागत किया करते थे। इसी कोर्टयार्ड में बहुत से शादी के आयोजन भी होते थे।
ये हिस्सा इस महल के हर्ष उल्लास के त्योहारों की कहानियों से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर इस सफेद हिस्से में पानी को भरा जाता था और उसके बाद में यहाँ पर होली खेली जाती थी। ये है कर्ण महल। कर्ण महल को 9वें राजा कर्ण सिंह के नाम पर बनाया गया था। इसकी शुरुआत 1631 में की गई। यह लगभग 400 साल पुराना पैलेस है। आपको बता दें कि यहाँ पर बाद के राजाओं का तिलक हुआ, इसीलिए यहाँ का नाम राजमहल तिलक रख दिया गया। आप यहाँ पर जो चांदी की सेज देख रहे हैं उसका वजन लगभग 300 किलो है और यहाँ पर दीवारों और छतों पे किया गया काम प्योर 22 कैरेट गोल्ड का है, जिसमें आज तक कोई भी रिस्टोरेशन का काम नहीं किया गया है। और ये है महल का डांस कोर्टयार्ड। इन छतरियों में ऊपर बैठकर रानियां यहाँ पर बुलाए गए प्रोफेशनल डांसर्स का मनोरंजक डांस देखती थी। ये है फूल महल। ये महल के सबसे पुराने हिस्सों में से एक है। यहाँ आज भी पुरानी पेंटिंग्स लगी हुई है। महल के इस हिस्से में आज भी बहुत से हथियार मौजूद हैं जो आपको उस समय की याद दिलाएंगे जब राजा इन्हें इस्तेमाल करके बड़ी बड़ी जंग की तैयारी करते थे और खुद को तैयार रखते थे ऐसे चुनौतीपूर्ण दिनों के लिए। ये जहाँ पे मैं इस वक्त खड़ी हूँ ये है दीवाने खास। यहाँ पर बैठकर राजा अपने पब्लिक को एड्रेस करते थे और यहाँ पर आसपास जो ऊपर आप देख रहे हैं चौबारे, यहाँ पर महिलाएं जो कि रानियाँ होती थी वो बैठ के देखा करते थे। यहाँ पे आम पब्लिक होती थी। मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि कितना खास वो मोमेंट होता होगा जब यहाँ पे राजा और यहाँ पर बैठी हुई उनकी पब्लिक और ऊपर रानियाँ। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये जो जगह आप देख रहे हैं यहाँ पे 80 केजी प्योर गोल्ड लगा है। सच में रॉयल्टी की बात ही अलग है।
राजस्थान में जैसे कि आप जानते हैं कि बारिश बहुत कम होती है, तो ऐसे में राजाओं ने एक बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट यहाँ पे किया गया था। यहाँ पे जहाँ पे हम खड़े हैं ये है बादल महल। बादल महल इसका नाम इसलिए है क्योंकि यहाँ की जो पेंटिंग्स हैं, जो दीवारें हैं, वहाँ पे सब आपको ऐसा लगेगा जैसे वहाँ पे बादल हैं, बिजली है, और उसके साथ में ये जो चीज़ आप देख रहे हैं इसे देसी कूलर बोलते थे। वो इसके अंदर पानी डाला जाता था और यहाँ से धीरे धीरे पानी निकलता था और फिर ऊपर से जो दासे होते थे वो पंखा चलाते थे, जिससे उन्हें एसी वाली फीलिंग आती थी। और इसी के साथ ही अपने मनोरंजन के लिए वो यहाँ पे म्यूज़िक का भी जो है एंटरटेनमेंट लेते थे। तो ये है बादल महल।